हर हर महादेव। जय माता दी आप सभी को। दोस्तों, आज हम माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा को जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। माँ दुर्गा का द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य तपश्चारिणी से है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, अतः ये तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी ही पूजा और अर्चना की जाती है, जो दोनों कर कमलों में अक्षमाला एवं कमंडल धारण करती हैं। वे सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी मुझ पर अति प्रसन्न हो। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं एवं संपूर्ण कष्ट दूर करके अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करती हैं। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं और परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन रहती है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अर्पणा और उमा। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामनी अर्थात पत्नी बनी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। बेलपत्र का खाना भी छोड़ देने के कारण इनका अर्पणा नाम भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, इन्हें उस देवी की पूजा से सहज यह सब प्राप्त होता है। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती हैं और साधक मोक्ष का भागी बनता है। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा की पंचोपचार सहित पूजा करके जो साधक स्वादिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है, उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा से दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है। वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आइए अब माता ब्रह्मचारिणी की आरती सुनते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निज दिन तुम्हें है ध्याता। कमी कोई रहने न पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी वीरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय माता दी। यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। हम आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं।
हम अगली कथा में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा को सुनेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी।